फ्रेंड्स, डेली क्लासेज में आपका स्वागत है। आज 17 अप्रैल 2024 करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देखेंगे जो आपके राजस्थान के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण रहने वाले हैं। एक दो दिन से आपके डेली क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पर क्विज नहीं हो रही है, आज से वापस शुरू हो जाएगी और अब से आपके रोज़ाना ही क्विज होगी। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ आ गए थे, क्वेश्चंस वहाँ पे अपलोड नहीं हो रहे थे, लेकिन अब से आपके रेगुलर वहाँ पे क्विज भी चलती रहेगी। तो चलिए आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। रात को 8 बजे इनकी क्विज भी हम करते हुए चलेंगे। पहला प्रश्न है कि हाल ही में IMF ने भारत की आर्थिक विकास वृद्धि दर 6.5 से बढ़ाकर कितने का अनुमान लगाया है? 6.5 से बढ़ाकर 6.8%। पहले IMF ने लगाया था 6.5%, अब लगाया है 6.8%। IMF की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको हम बोलते हैं। IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। और ध्यान रखना, इस अवधि में IMF ने चीन की विकास दर मात्र 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। चीन का भी आपको ध्यान रखना है, चीन का केवल 4.6% रहने का अनुमान लगाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में IMF का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो नाम ध्यान रखना है, क्रिस्टालिना जॉर्जिया। प्रबंध निदेशक की नियुक्ति IMF के कार्यकारी बोर्ड द्वारा की जाती है। तो IMF वाशिंगटन DC, वैसे विश्व बैंक की बात करें उसका मुख्यालय भी वाशिंगटन DC में ही है। और IMF का प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के किस खिलाड़ी ने एक ओवर में 6 छक्के का रिकॉर्ड बनाया है? हाल ही में दीपेंद्र सिंह ने बनाया है। दीपेंद्र सिंह ने 6 छक्के का रिकॉर्ड बनाया है। युवराज सिंह भी एक ओवर में 6 छक्के मार चुके हैं, किरण पोलार्ड भी मार चुके हैं। और ध्यान रखना, अभी हाल ही में 6 छक्के का रिकॉर्ड दीपेंद्र सिंह ने बनाया है। नेपाल के खिलाड़ी हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। हाल ही में भारत पे ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया है? नलिन नेगी को किया है। नलिन नेगी को भारत पे ने अपना नया CEO नियुक्त किया है। तो ये ध्यान रखना, नलिन नेगी हो जाएंगे जो भारत पे के नए CEO हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है कि जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में कौन सा अभियान चलाया है? स्वच्छता का होमवर्क अभियान चलाया है। ये जयपुर नगर निगम ग्रेटर ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के तहत स्कूलों में एक अभियान चलाया है जिसका नाम है स्वच्छता का होमवर्क। मतलब होमवर्क क्या है, बच्चों के पास क्या होमवर्क है? स्वच्छता का होमवर्क। तो इससे आपको ध्यान रखना है, स्वच्छता का होमवर्क चलाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम कौन सा बना है? धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश बना है। धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश चर्चा में है क्योंकि ये हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला स्टेडियम है। ये इंडिया का फर्स्ट स्टेडियम जिसने हाइब्रिड पिच तकनीक का उपयोग किया है। धर्मशाला स्टेडियम हिमाचल प्रदेश। हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को बनाया गया। जब भी किसी दिवस की बात आती है, जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस होते हैं वो सारे ही मैं आपको कवर करवा देता हूँ। तो हाल ही में विश्व आवाज़ दिवस कब मनाया गया? 16 अप्रैल को मनाया गया, वॉइस डे जिसे हम बोलते हैं। साथ ही ध्यान रखना, हाल ही में विश्व कला दिवस 15 अप्रैल को। हाल ही में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाई गई? 14 अप्रैल को मनाई गई, ये भी आप ध्यान रखना। साथ ही हम बात करें जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस 13 अप्रैल को, अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस 11 अप्रैल को। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाया गया। हिंदी रंगमंच दिवस 3 अप्रैल को मनाया गया। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को मनाया गया।
विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया गया। तो जो जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो सारे ही मैं आपको कवर करवा रहा हूँ। हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है, दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट USA। भारत की बात करें तो भारत का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, 10वें नंबर पर ये रहा है। ओवरऑल की बात करें 10वें नंबर पर रहा है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली, 10वें नंबर पर, व्यस्त में 10वें नंबर पर रहा है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति न्यायाधीश फैसलों के औसत में राजस्थान हाईकोर्ट कौन से स्थान पर है? राजस्थान हाईकोर्ट दूसरे स्थान पर है। राजस्थान हाईकोर्ट कहाँ है? जोधपुर में है। इसकी एक और बेंच की बात करें जयपुर में है। प्रथम स्थान पर उड़ीसा रहा है, दूसरे स्थान पर हमारा राजस्थान हाईकोर्ट रहा है। ध्यान रखना, राजस्थान हाईकोर्ट दूसरे स्थान पर इसमें रहा है। हाल ही में मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार 2024 किसे देने की घोषणा हुई है? दिव्या भाटिया को देने की घोषणा हुई है। यह है पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार, मारवाड़ रत्न पुरस्कारों में से आता है पद्मश्री कोमल कोठारी पुरस्कार। ये दिव्या भाटिया को देने की घोषणा हुई है। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा लेना। हाल ही में माय कोलास अक्लेना चर्चा में है। माय कोलास अलेक्ना ने रामोना में ओक्लाहोमा सीरीज में 74.35 मीटर डिस्कस फेंककर ट्रैक और फील्ड में पुरुषों के वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने, हम बात करें 1986 में बनाए गए जर्मन थ्रोअर जुग्न शुल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। शानदार, खतरनाक इसमें आपके नाम है, सारे एक से बढ़कर एक नाम है। तो इसका नाम क्या है? माय कोलास अलेक्ना। माय कोलास अलेक्ना इनका नाम है। नाम ही शानदार है, खतरनाक है, 2-4 बार बोलोगे तब याद होगा। माय कोलास अलेक्ना इनका नाम है। ये चर्चा में रहे, क्यों चर्चा में रहे हैं? रोमानो में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 74.35 मीटर डिस्कस थ्रो फेंकर और फील्ड में पुरुषों के वर्ग में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है और 1986 में बनाए गए जर्मन थ्रोअर जुग्न शुल्ट के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव, देखो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिए हैं, लोकसभा चुनाव से लिए हैं, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव चर्चा में है, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। यहाँ से संबंधित कुछ ना कुछ प्रश्न आपसे एग्जाम में बनेंगे। जैसे क्या क्या बन सकते हैं? लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या है? चुनाव में जमानत जब्त क्या है? सुनते हैं कि उसकी तो जमानत ही जब्त हो गई। अब ये जमानत जब्त क्या चीज़ है? उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान खर्च किए गए राशि पर जीतने पर वापस मिलती है क्या? इसके बारे में बात करें। राजस्थान और भारत में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसके बारे में बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो सारी हम इसके बारे में बात करते हुए चलेंगे। तो अब ये हम क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। देखो, प्रत्याशी की मृत्यु हो जाने पर क्या चुनाव रद्द होता है? ये सारे प्रश्नों की हमें बात करेंगे। वर्तमान में लोकसभा चुनाव लड़ने की न्यूनतम उम्र 25 वर्ष है तथा अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। ध्यान रखना, 25 साल न्यूनतम, अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। 100 साल के हो, 120 साल के हो, 150 साल के हो, कोई सीमा नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा 25 वर्ष है। ये ध्यान रखना, न्यूनतम 25 वर्ष है। फिर यदि कोई उम्मीदवार कुल वैध मतों का 1/6 से कम प्राप्त करता है तो नामांकन के समय जमा करवाई गई जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगर 1/6 से भी कम प्राप्त किया तो जमानत जब्त है आपकी, इसको जमानत जब्त बोला जाता है। वर्तमान में भारत में कुल 543 सीटें हैं। उल्टे से बोलो 5-4-3, 2-4 बार बोलोगे वैसे याद हो जाएगा। 543 कितनी सीटें हैं? कुल 543, 543 सीटें हैं। और राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें हैं। भारत में टोटल 543 है, राजस्थान में 25 लोकसभा सीट है। राजस्थान वाला हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखना कि अगर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के प्रत्याशी की मृत्यु हो जाती है तो चुनाव स्थगित होता है। मान्यता प्राप्त अगर राजनीतिक दल है, उसके प्रत्याशी की मृत्यु हो गई तो चुनाव स्थगित होगा। जैसे भाजपा, कांग्रेस हो गई, इनका कोई
किसी की मृत्यु हो गई तो चुनाव स्थगित होता है। अगर निर्दलीय है, उसकी मृत्यु हो गई तो चुनाव स्थगित नहीं होता है। ये ध्यान रखना, तब चुनाव स्थगित नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी सारी मैंने आपको बता दी। वीडियो शेयर कर देना है। टेलीग्राम चैनल पे क्विज होगी, रेगुलर अब चलती रहेगी आपकी क्विज। धन्यवाद।